डोनाल्ड ट्रंप कैद और जुर्माने से बच गए। मुजरिम करार। नौ मुंतखब अमरीकी सदर को अदालत से बड़ा रिलीफ। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अशमरी केस का फैसला आ गया। जज ने ट्रंप को मुकदमे से गैर मशरूत तौर पर इल्जामात से बरी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप हशमनी केस में मुजरिम है, जेल में कैद या जुर्माना नहीं कर रहे। अदालत ने जुर्म डोनाल्ड ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने अदाकारा को पैसे दिए लेकिन रिकॉर्ड जाहिर नहीं किया। फैसला न्यूयॉर्क की अदालत के जज जोआन मर्सर ने सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सजा को काबिल नफरत करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। मेरे खिलाफ केस में कोई सबूत और हकाइक नहीं मिले। गैर मशरूत बरी करने का मतलब केस कभी था ही नहीं। मुझे केस में और ये केस मुकम्मल तौर पर खारिज होना चाहिए। मेरे खिलाफ केस पर कई मिलियन डॉलर खर्च किए गए। निज़ाम अदल पर अमरीकियों का एतमाद बहाल करेंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदालती फैसले पर रद्द अमल। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। वज़ीर आज़म की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा है कि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2024 की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर था। तरसीलात ज़र की सबसे ज़्यादा वसूली सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही। मुत्तहिदा अरब अमारात से 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख, अमेरिका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुए। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के दादोशुमार जारी कर दिए। PIA का 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और अमले का शानदार इस्तकबाल। परवाज PK 749 में 317 मुसाफिर पेरिस पहुंचे। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म की पेरिस के लिए परवाज़ों की बहाली पर अवाम को मुबारकबाद। कहा कि हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। यूरोप के लिए परवाज़ की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामज़न है। कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। PIA पूरे यूरोप में ऑपरेट करेगी। यूरोप की फ़ज़ाओं में सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा। कौमी एयरलाइन जल्द खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी। यूरोप और दीगर ममालिक की फ़ज़ाएँ हमारी बेवकूफ़ी और नाअहली की वजह से बंद कर दी गई थीं। साबिक वज़ीर हवाबाजी ने एक बयान में तबाही मचा दी। फ्लाइट्स की बंदी से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जल्द बरतानिया के लिए भी परवाज़ें शुरू होंगी। यूरोप से ट्रांजिट के बाद हम अमेरिका के लिए भी परवाज़ें शुरू करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सफारत खाने के अमले के हमरा फीता भी काटा। वज़ीर-ए-आज़म की अदालतों में रुकी महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। इंग्लैंड रेवेन्यू के एपलेट ट्राइब्यूनल्स के अमूर पर जायजा इजलास। काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBI महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। FBI इस्लाहात पर काम तेज़ी से जारी है। कराची में फीसलेस असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर ख्वाह कमी आई। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। टैक्स नदहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब आवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ न डालें। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। बाल हुकूमत के कोर्ट में हैं, चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। 4 रोज़ में मुज़ाकराती कमेटी की एक मुलाकात नहीं करा सके। 190 मिलियन पाउंड का फैसला। जो भी आए मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। तरसीलात ज़र की मुहिम का फरवरी में असर आएगा। शेर अफजल मरवत हर झगड़े में फरीक होते हैं। पार्टी तर्जमानों में शेर अफजल मरवत का नाम नहीं है। सलमान अकरम राजा डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके पास इख्तियार है शेर अफजल मरवत के खिलाफ कार्रवाई करें। रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट बिसमर अब्बास में गुफ्तगू। हुकूमत दबाव में बानी PTI से मुज़ाकरात कर रही है। बाहर से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हो रही है। बानी रिहा हुए तो ये गुलामी होगी जो मकबूल नहीं की जाएगी। रहनुमा मुलीक मियां जावेद लतीफ़।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशन खवारिज के सरगना शफीउल्लाह और शफी समेत 5 खवारिज जहन्नम वासिल। हलाक खवारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों को टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सदर ममलिकत का मुल्क से फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा। दहशत गर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का अज़्म का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने पाक तुर्क मारूफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन से मशहूर है। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। तुर्किया और पाकिस्तान के दरीना बरदराना ताल्लुकात हैं। तैयब अर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। हमारा हर फैसला अडयाला जेल से ही हो रहा है। बानी पीटीआई जेल से पार्टी चला रहे हैं। राना सनाउल्लाह फिक्र ना करें, अगर मुज़ाकरात करने हुए तो खुद ही सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोल देंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान के अवाम की सोच है, उनकी रिहाई तक डटे रहेंगे। हमारे कारकुनों से ज्यादती हो रही है। अलीमा खान की मीडिया टॉक। डीचो के एहतजाज केस में गिरफ्तार पीटीआई के 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर, 24 की मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन के फैसला सुनाया। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुलजमान की जमानतें मंजूर। थाना मारगला के 42 मुलजमान की जमानतें मंजूर, 3 को जमानत न मिल सकी। 24 नवंबर के एहतजाज पर थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे की समाअत। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 8 मुलजमान की जमानत मंजूर कर ली। 2018 में एक अनाड़ी शख्स को मुल्क की चाबियां दी गई। अनाड़ी ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। 2 साल की मेहनत के बाद मुल्क फिर तरक्की की जानिब गामजन है। केमाड़ी में मजदूरों के लिए कोई अस्पताल नहीं। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा यहाँ अस्पताल बनाया जाए। कराची में K4 मनसूबा इसी साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल के कराची केमाड़ी में लीगी कारकुनों से खिताब। कुछ लोग ओवरसीज़ को मुल्क के खिलाफ मुआशी दहशत गर्दी पर उकसा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला। पीटीआई वो मुहिम चला रही है जो कभी रॉ ने नहीं चलाई। आज पीटीआई का कंधा कोई और इस्तेमाल कर रहा है। पीटीआई पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज का अलाकार बनी हुई है। एहसन इकबाल के तनकीदी वार। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा अवाम पर खर्च कर रही हैं। वो सूबे का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। बतौर वज़ीर आला उनकी चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल है। पंजाब में काम हो रहा है, नजर भी आ रहा है। मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। मरियम नवाज की कारकर्दगी से हसद वो कर रहे हैं जो कई साल से हुकूमतों में बैठे हैं। उज़्मा बुखारी का बयान। क्वेटा के इलाके स्पेन कारी संजती में अफसोसनाक वाकया। कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, कान बैठने से 12 मजदूर 4200 फुट की गहराई में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 मजदूरों की लाशें निकाली गई। दीगर कारकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कान में बिजली की एक ही लाइन थी जो हादसे में तबाह हो गई। बिजली की दूसरी लाइन बिछाने और मलबा हटाने की वजह से इमदादी सरगर्मियां ताखीर का शिकार हुई। डिप्टी डायरेक्टर रेस्क्यू। गुज़िश्ता साल 16 कोयला कान हादसात में 82 कारकुन जान से गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत जायदाद के हुसूल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर ने रिमार्क्स दिए, आप मलकियत या वरासत के सबूत के बगैर जायदाद में हिस्सेदार नहीं बन सकते। पहले खुद को हकदार साबित करना होगा। बगैर किसी सबूत के कोई आपके कैसे जायदाद दे। इस तरह तो आप मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद की मलकियत का दावा भी कर सकते हैं। कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। आपके
दावों को माना जाए। वालिदैन की तरफ से ही वरासती दस्तावेज पेश करें, अदालत की दरख्वास्त गुजार को हिदायत।